नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृष्ण लीला की। बता दें कि यक्ष कुबेर के वृक्ष रूपी पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करने के बाद बालकृष्ण को थोड़ा और बड़ा बताया जाता है। जब वे मोर पंख बांधे गोकुल भ्रमण कर रहे होते हैं तो सभी लोग उन्हीं की ओर देखते हैं। नंद बाबा और माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं अपने बालक को देखकर। दोनों मिलकर उन्हें भोजन कराते हैं। दूसरी ओर घाट पर बैठी युवतियां बातें करती हैं कि आज तो नंद का लाल नहीं आया। दूसरी कहती हैं कि आएगा जरूर, वो देख उसके सखा वहाँ बैठे हैं, वह माखन चुराकर यहीं आएगा। उधर गोकुल में महिलाएं बात करती हैं कि जिसके भाग्योदय होते हैं उसी के घर से माखन चुराने आता है कान्हा। तभी सभी देखती हैं कि कान्हा आ रहा है तो सभी अपने अपने घर में चली जाती हैं और फिर छुप कर देखती हैं कि आज ये किसके घर का माखन चुराएगा। बालकृष्ण चारों ओर घूमकर देखते हैं और फिर वे घर के बाहर रखी मटकियों में माखन ढूंढते हैं। अपने अपने घर से महिलाएं छुपकर ये दृश्य देखती रहती हैं। जब बाहर रखी मटकियों में माखन नहीं मिलता है तो बालकृष्ण चुपके से एक घर में दाखिल होते हैं। वहां भीतर उन्हें ऊपर एक मटकी लटकी हुई दिखाई देती है। तब सभी महिलाएं एकत्रित होकर उनमें से एक कहती है कि वो ऊपर गया है। श्री कृष्ण माखन चुराकर ले जा रहे होते हैं कि तभी सभी महिलाएं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। एक पूछती है कि किसका माखन चुराया है तो श्री कृष्ण कहते हैं किसी का नहीं। तब दूसरी महिला कहती है चुराया नहीं, झूठ बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। तीसरी महिला कहती है अब चलो यशोदा मैया के पास, वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देंगी। तब एक और महिला कहती है कि नहीं कहेंगी, लेकिन तुम्हें इसका मूल्य देना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ले लो, मेरे कंगन ले लो। फिर वह महिला कहती है कि नहीं, कंगन से काम नहीं चलेगा, हम तो चुम्बन लेंगी। दूसरी ओर यमुना घाट पर बैठे सखाओं में से एक बोलता है आज तो उसने हमें भूखा ही मार दिया, कभी इतनी देर नहीं करता है। तब दूसरा सखा कहता है कि आज बेचारा किसी ऐसी गली में चला गया होगा जहाँ उल्टे चक्कर में फंस गया होगा। तब एक सखा कहता है कि तेरी ही गली में गया होगा। इस पर वह कहता है कि सच कहते हो मित्र, हमारी गली की सभी ग्वालिनें महाधूर्त है, हमारा सेनापति उन्हीं के हाथों फंस गया होगा, हो सकता है आज पिटाई भी हुई हो। उधर ग्वालिनें चुम्बन भी लेती हैं और बालकृष्ण से नृत्य भी करवाती हैं। फिर सभी ग्वालिनें रास नृत्य करती हैं। दूसरी ओर आसमान में राधा कहती है कि कैसे आपने सभी को अपने मोह जाल में फंसा लिया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मोह जाल नहीं है, ये इन सब की पिछले जन्म की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ। तब राधा कहती हैं कि मैं समझी नहीं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ग्वालिनें हैं ये अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने, सो योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। राधे, वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। उधर ग्वालिनें नृत्य में इतनी मगन हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब बालकृष्ण माखन लेकर भाग गया। उन्हें जब होश आता है तो पता चलता है कि कैसा छलिया है, हमारा सारा माखन ले गया। यमुना घाट पर जब श्री कृष्ण के सखा देखते हैं कि कृष्ण आ गया है तो सभी खुश हो जाते हैं। तब एक सखा इतना सारा माखन देखकर कहता है कि लगता है कि आज तो सारी ग्वालिनों पर जादू कर दिया होगा। तब मनसुखा कहता है भाई मान गए, तू तो हमारा सचमुच ही सेनापति है, कृष्ण की सेना तो कभी भूखी नहीं मर सकती। तब एक सखा कहता है कि सेनापति से पूछो कि कहीं उसकी पिटाई तो नहीं हुई। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पिटाई तो नहीं हुई, पर उन निर्दयियों ने कमर तोड़ डाली। तब मनसुखा पूछता है कमर तोड़ डाली, पिटाई के बिना? तब श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, पिटाई में तो एक आधा डंडा पड़ता, पर यहाँ तो नचा नचा कर मार डाला। बस आज से मैंने निश्चय कर लिया है, कल से मैं आप लोगों के लिए गली गली नहीं घूमूंगा, कल से आप लोग खुद ही अपना प्रबंध कर लेना। मुझे अपने लिए मेरी मैया से ही मिल जाता है माखन। मेरे बाबा के पास ढेर सारी गायें हैं,
यह सुनकर सभी सखा उदास हो जाते हैं। तब मनसुखा कहता है, तेरे बाबा के पास तो ढेर सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बाबा के पास गायें नहीं हैं। ये सब चरवाहे हैं, दिन भर दूसरों की गायें चराते हैं और उसका वेतन पाते हैं। तू इन बेचारों को माखन लाकर नहीं देगा तो इन्हें जीवन में माखन नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भी मेरी तरह उन ग्वालिनों के यहाँ जाएं और माखन मांग कर ले आएं। तब मनसुखा कहता है, तेरे मांगने से दे देती हैं वो, इनके मांगने से कभी नहीं देंगी। और तू तो न मांगे फिर भी तेरे लिए पीछे पीछे माखन की कटोरी लिए फिरती रहती है। तब एक सखा कहता है, कन्हैया तू कैसे सबका मन मोह लेता है। तब दूसरा कहता है कि तेरा नाम तो मनमोहन होना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, अब मैं किसी ग्वालन के घर अकेला नहीं जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ मैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण लंबे पैर कर बैठ जाते हैं। यह सुनकर सभी सखा उदास हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, थक गए हो, लाओ चरण दबा दूं। ऐसा कहकर वह चरण दबाने लगता है। तभी दूसरा सखा भी कंधे दबाते हुए कहता है कि सेनापति यदि इस तरह हताश हो जाएगा तो सेना का भरण पोषण कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम जानो, नहीं तो कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे मेरी कमर भी ना टूटे और सबको माखन खाने को भी मिले। तब मनसुखा कहता है, अच्छी बात है, मुझको बैठकर सोचने का समय दो। सभी सखा बैठ जाते हैं। तब एक सखा कहता है कि हाँ मनसुखा, अब तू ही कुछ सोच। जैसे कृष्णा हमारा पालनहार है, वैसे ही तू हमारा सोचनहार है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब से मैं अकेला चोरी नहीं करूंगा। बोलो, तुम सब मेरे साथ चोरी करोगे? सभी सखा कहते हैं, हाँ स्वीकार है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से मैं चोरों का राजा। दूसरे दिन सभी के एक घर में योजनाबद्ध तरीके से चोरी करने के लिए घुसते हैं। वहाँ खटिया पर एक वृद्ध बाबा सोए रहते हैं। उनके ऊपर छत पर माखन की मटकी लटकी रहती है। बालकृष्ण मनसुखा से इशारों में पूछते हैं, अब क्या करें? मनसुखा सोचकर इशारा करता है कि तुम पलंग पर धीरे से चढ़कर मटकी उतार लो। श्री कृष्ण पलंग पर चढ़ते हैं, लेकिन उनका हाथ नहीं पहुंच पाता है। तब सबसे लंबे सखा को चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण उसकी गोदी में बैठकर मटकी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं। तब श्री कृष्ण मनसुखा से इशारों में पूछते हैं कि अब क्या करें? तब मनसुखा कुछ सोच कर इशारों से बताता है कि इन्हें खाट सहित उठाकर अलग रख दो। तब सभी ऐसा ही करते हैं। फिर सभी गोला बनाकर एक के ऊपर एक कंधे पर चढ़कर अंत में श्री कृष्ण सबसे ऊपर चढ़कर मटकी उतारने ही लगते हैं कि तभी एक सखा छींक देता है। उसकी छींक से खाट पर सोए बाबा चमक कर उठ जाते हैं और श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित नीचे गिर पड़ते हैं। वो बाबा चिल्लाते हैं, चोर चोर चोर, पकड़ो। सभी सखा वहां से भाग खड़े होते हैं। आसपास के पड़ोसी एकत्रित होकर पूछते हैं कि कौन था। तब वह वृद्ध बाबा कहते हैं कि वही नंदलाल जी का छोरा। तब एक महिला कहती है कि वही सबको भड़काकर चोरियां करवा रहा है। नंदलाल जी को मुश्किल से संतान हुई है, इसलिए अधिक लाड प्यार कर रहे हैं। तब वह वृद्ध कहता है कि छोरा बहुत बिगड़ गया है। उधर छींकने वाले मित्र को दंड स्वरूप उठक बैठक लगवाई जाती है। दूसरी ओर यशोदा मैया कहती हैं कि सब झूठा बदनाम करती हैं मेरे लल्ला को। मैं सभी से कई बार कह रखा है मैंने कि एक बार पकड़ कर ले आओ मेरे लल्ला को तो मानूंगी। तब काकी कहती है कि वह पकड़ा जाए तब तो। तभी बाल श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं सखाओं के संग खेलने जा रहा हूँ। तब यशोदा मैया कहती हैं कि क्यों रे लल्ला? काकी कहती है कि तू सखाओं के संग लोगों के घरों से माखन चुराता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया काकी कितनी भोली है, जिसने जो कहा बस मान लिया। तब श्री कृष्ण काकी के गले लगकर कहती हैं कि अरे काकी, हमारे घर में माखन की कमी है जो हम दूसरों के घर से चुराएं। काकी कहती हैं कि फिर वो सभी शिकायतें क्यों करती हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखियां हैं सारी। तब श्री कृष्ण ग्वालिनों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि वे मुझे नचा नचा कर थका देती हैं। वे खुद ही मुझे अपने घर में बुलाकर नचाती हैं। मैं तो दुखी हो गया हूँ जरा से माखन के लिए, वे ऐसा करती हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं नाचूंगा, इसलिए अब वे मेरी झूठी शिकायत करती हैं। यह कहते हुए वे रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो इनसे दुखी हो गया हूँ मैया, किसी और गांव में भेज दो। फिर श्री कृष्ण वहाँ बहुत सा नाटक करते हैं और तब माँ उसे कहती है, जा मेरे लाल खेलने जा। अपने दोस्तों के बीच जाकर श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह ग्वालिनों ने मेरी शिकायत कर रखी है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि काकी ने मुझे सबके नाम बताए हैं। इन सब ग्वालिनों से
अब हमें बदला लेना है। तब सभी सखा इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह बदला लिया जाए। तब निर्णय होता है कि हम उनकी मटकियां फोड़कर उनसे बदला लेंगे। फिर सभी एक वृक्ष पर बैठकर कतार से पगडंडी पर जा रही ग्वालिनों की मटकी को गुलेल से फोड़ देते हैं। अब आगे क्या होता है बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और बता दें कि ये वीडियो हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।